अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि हिसाबी सवालात को पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में इस चैप्टर के पहले 3 हिसाबी सवालात 13.1, 13.2 और 13.3 किस तरह से हल होने हैं ये पढ़ लिया। आज के लेक्चर में मज़ीद अगले 3 हिसाबी सवालात 13.4, 13.5 और 13.6 ये हल करना सीखेंगे। चलें इस सब चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का पहला और आपकी किताब का चौथा न्यूमेरिकल हम आज करने जा रहे हैं। अबारत लिख दी गई है आपके सामने। हमेशा की तरह अबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा अख़ज़ करेंगे, क्या चीज़ मालूम करनी है वो भी देखेंगे और कौन से फार्मूले की मदद से ये सवाल हल होगा, इसमें कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। लेकिन सबसे पहले लाजिम है कि अबारत पढ़ ली जाए। अबारत में हमसे कहा यह जा रहा है कि दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफ़ा करते हैं। अब चूँकि चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा कर रहे हैं तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि चार्जेस एक जैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी चार्जेस की नोयत एक जैसी है। इन चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स मालूम करनी है जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। इसको ज़रा इमेजिन करें और इमेजिन करने का बेहतरीन तरीका होता है कि इसकी डायाग्राम बना ली जाए। तो चलें डायाग्राम बना लेते हैं। हमसे कहा यह जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि दो चार्जेस हैं जिसको मैं Q1 का नाम दे रहा हूं और एक को मैं नाम दे रहा हूं Q2 का। कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों के दरमियान फासला अगर 5 सेंटीमीटर का हो तो लगने वाली फ़ोर्स कितनी है जी? 0.1 न्यूटन। तो यहाँ पे फ़ोर्स की मिकदार होगी 0.1 न्यूटन। अब अगर इन दो चार्जेस को करीब करीब ले आया जाए और इतना करीब ले आया जाए कि Q1 इधर पड़ा हो और Q2 इधर पड़ा हो और इन दोनों के माबैन फासला अब 2 सेंटीमीटर का हो जाए, तो अब फोर्स यानी इसको मैं अगर F1 कह लूँ तो इस F2 की मिकदार कितनी होगी? ज़रा सोचें, एक अजम्पशन बना लें अपने जहन में कि क्या ये फ़ोर्स की मिकदार पहले वाली से कम होगी या पहले वाली से ज़्यादा होगी। हमने कूलम का फार्मूला क्या पढ़ा है? F बराबर है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और बटा आर स्क्वायर का मतलब ये है कि फ़ोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर फासला बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम होगी और अगर फासला कम कर दिया जाए तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। और इस केस में देखें, पहले फासला था 5 सेंटीमीटर, अब कर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली फोर्स की मिकदार ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा है इसके लिए हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। चलें डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमसे कहा यह जा रहा है कि जब 5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हों तो आप इसको ये कह लें कि जब फासला R1 है और ये 5 सेंटीमीटर है तो लगने वाली फोर्स F1 ये बराबर होगी 0.1 न्यूटन के। अब अगर फासला तब्दील करके कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर और इस नए फासले को मैं R2 कह रहा हूँ, तो अब आपने मालूम करना है कि नई फ़ोर्स क्या होगी। अब चूंकि नई फ़ोर्स मालूम करनी है तो उसके लिए हमें मतलूब की हेडिंग लिखना पड़ेगी और मतलूब की हेडिंग में हम लिखेंगे कि जो दूसरी फ़ोर्स है ये मालूम करनी है जी, कितनी है। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। हल के लिए चूँकि दो फोर्सेस हैं तो मुझे दो फार्मूले लिखने पड़ेंगे। पहले फार्मूले को मैं कहता हूँ F1 बराबर है K Q1 Q2 बटा R1 का मुरब्बा। चूँकि R1 है इस वजह से F1 है, और F2 ये बराबर होगी K Q1 Q2 बटा R2 का मुरब्बा। तो जहाँ जहाँ पे R2 यूज़ किया वहाँ पे फोर्स के साथ भी 2 इस्तेमाल कर लिया। अब इन दोनों को आप नंबरिंग कर दें। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप 1 और 2 को तकसीम कर दें तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी कि मसावात
1 और मसावात 2 को तकसीम करने से, तो आप क्या देखेंगे कि अगर तकसीम करना है तो हर मसावात की लेफ़्ट साइड अगली मसावात की लेफ़्ट साइड से डिवाइड होगी और एक मसावात की राइट हैंड साइड दूसरी मसावात की राइट हैंड साइड से डिवाइड यानी कि तकसीम होगी। तो इसका मतलब ये है कि F1 ये तकसीम होगा F2 से और जो इसकी राइट साइड है F1 की वो है K Q1 Q2 बटा R1 का मुरब्बा बटा, ये बटा लिख रहा हूँ ये वाला कि इस पूरी इक्वेशन को मैं तकसीम करूँगा दूसरी के साथ, तो ये आ गया K Q1 Q2 बटा R2 का मुरब्बा। अब आपने मैथ्स के रूल ये पढ़े हैं कि अगर बटे के नीचे बटा हो तो जैसे ही वो रकम ऊपर जाती है तो वो पलट जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने मज़ीद आसान करके ये चीज़ लिख देता हूँ कि हमारे पास ये बच जाएगा कि Q1 Q2 बटा R1 का मुरब्बा और इस बटे को मैं तकसीम के साइन में बदल देता हूँ और ये चीज़ बच जाएगी कि Q1 Q2 बटा R2 का मुरब्बा। अब छोटी क्लासेस में हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, वो चीज़ ये है, पहले मैं लिख लेता हूँ कि Q1 Q2 बटा R1 का मुरब्बा। वो रूल ये है कि जब ये तकसीम का साइन बदल जाएगा ज़रब में तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये भी पलट जाएगी। ये किस तरह से पलटेगी, R2 पहले बटे के नीचे था, बटे के ऊपर आ जाएगा और ये K Q1 Q2 जो बटे के ऊपर था अब बटे के नीचे आ जाएगा। अब सिंपली कटिंग करना शुरू कर दें, K से कैंसिल हो गया, Q1 से कैंसिल हो गया और Q2 से कैंसिल हो गया। मज़ीद फार्मूला क्या बचेगा, F1 बटा F2 बराबर है R2 का मुरब्बा बटा R1 का मुरब्बा। तो देखें हमने कितने कम्प्लेक्स फार्मूले से एक बहुत आसान सा फार्मूला, बहुत सिंपल सा फार्मूला निकाल लिया है। इसमें कीमतें दर्ज करेंगे और कीमतें दर्ज करके यहाँ से ही आंसर निकाल लेंगे। कीमतें दर्ज करने से पहले लाजिम है कि देख लिया जाए कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हमें कीमतें दी गई हैं। तो हमें R1 दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि सेंटी को कन्वर्ट करना होगा मीटर्स के अंदर और उसके लिए मुझे 10 की ताकत -2 से ज़रब देनी होगी। इसी तरह से R2 है, ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की ताकत -2 से ज़रब देनी पड़ेगी। अगर आपने चीज़ें लिख ली हैं SI में तो चलें वैल्यूज़ पुट कर दें। F1 कितनी है जी, 0.1। F2 कितना है जी, मालूम करना है तो इसको ऐसे रहने देंगे। R2 2 सेंटीमीटर है तो 2 ज़रब 10 की ताकत -2, इसका मुरब्बा आ गया जी। और R1 ये है जी 5 ज़रब 10 की ताकत -2 और इसका भी मुरब्बा लिखा जाएगा। मज़ीद चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं, 0.1 बटा F2 बराबर है 2 ज़रब 10 की ताकत -2 का मुरब्बा खोलेंगे तो आएगा 4 ज़रब 10 की ताकत -4 बटा 5 का मुरब्बा आ गया 25 और 10 की ताकत -2 का मुरब्बा आएगा -4। ये 10 की ताकत -4 इस 10 की ताकत -4 से कैंसिल हो जाएगा और मज़ीद जो चीज़ बच जाएगी हमारे पास वो होगी जी 0.1 बटा F2 बराबर है 4 बटा 25। अब वैल्यू अरेंज करें F2 के लिए, तो F2 के लिए वैल्यूज़ बन जाएंगी हमारे पास F2 उधर जाके ज़रब हो जाएगा, 25 इधर आके ज़रब हो जाएगा और 4 इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो मेरे पास F2 बचेगा 0.1 इंटू 25 बटा 4 और जब इसे कैलकुलेटर पे सोल्व किया जाएगा तो F2 की वैल्यू आएगी 0.62 और साथ में यूनिट्स आ गए न्यूटन। तो ये चीज़ हमने जो पहले सवाल शुरू करने से पहले प्रेडिक्ट की थी कि फोर्स 2 ये बढ़ जाएगी फोर्स 1 से। फोर्स 1 की वैल्यू क्या थी जी, 0.1 न्यूटन। अब फोर्स 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.62 न्यूटन। तो इससे ये बात फिर से साबित हो गई कि जब दो चार्जेस के दरमियान फासला कम होगा
तो लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो चलें नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं ताकि अब चीज़ें वाइंड अप करने की तरफ जाएं। हम कहेंगे कि अगर मेरे पास पहले से मौजूद फासला हो 5 सेंटीमीटर और उस फासले की वजह से चार्जेस में लगने वाली हो 0.1 न्यूटन, और अगर मैं फासला दोबारा से कम करके कर दूं 2 सेंटीमीटर, तो अब लगने वाली फोर्स होगी 0.62 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा लंबा सा न्यूमेरिकल है, ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलें मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हिसाबी सवाल 13.5 को देखते हैं कि किस तरह से सोल्व करना है। जी तो 13.5 की जो इबारत है मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इबारत पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ दी गई है और कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इबारत में ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10 की ताकत 4 वोल्ट हो और अगर 100 माइक्रोकूलम के एक चार्ज को लामहदूद फासले से उस पॉइंट पर लाया जाए तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, फ़र्ज़ करें इस जगह पे कोई एक पॉइंट है और इस जगह पे जो पोटेंशियल है ये 10 की ताकत 4 वोल्ट है। अब एक चार्ज को लाना है कि जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम। ये इस पॉइंट से लामहदूद यानी कि बहुत दूर पड़ा हुआ है। इस चार्ज को इधर से उठा के मुझे इस पॉइंट तक लेके आना है। इस पॉइंट तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क की मिकदार मालूम करनी है। तो चलें सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें पोटेंशियल की कीमत दी गई है और पोटेंशियल की जो कीमत है वो है 10 की ताकत 4 वोल्ट। साथ ही साथ चार्ज की मिकदार भी बता दी गई, वो है 100 माइक्रोकूलम। और हमसे मतलूब क्या है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप बताएं कि इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क दरकार होगा। तो चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अपने लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे हमने पढ़ा था वहाँ पे फार्मूला हमने एक पढ़ा था और वो फार्मूला था V यानी कि पोटेंशियल बराबर होता है W बटा Q। इसकी अगर तारीफ़ देखी जाए तो तारीफ़ हमने इस तरह से की थी कि अगर एक चार्ज को लामहदूद फासले से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। फार्मूला अगर आप लिख चुके हैं तो अब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमें चूँकि वर्क मालूम करना है तो फार्मूला एडजस्ट कर लेते हैं वर्क के लिहाज से। तो वर्क के लिहाज से फार्मूला बन जाएगा W बराबर है Q V के। आप सिंपली वैल्यूज़ दर्ज करनी है, लेकिन वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले दोबारा से देखेंगे कि क्या दिए गए डाटा में जो वैल्यूज़ गिवन है क्या वो SI यूनिट्स में हैं। वोल्ट SI यूनिट है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। 100 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 100 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम। तो अब वैल्यूज़ पुट करें, W बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू 100 ज़रब 10 की ताकत -6 और V की वैल्यू 10 की ताकत 4। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, बजाय कि कैलकुलेटर से आप इसको करें। 100 को मैं लिख से देता हूँ 10 की ताकत 2 और 10 की ताकत -6 वैसे ही आ गया और 10 की ताकत 4 ये भी वैसा का वैसा लिखा रहा। W बच जाएगा, असास एक जैसी है तो ताकतें जमा होंगी, 2 -6 और 10 की ताकत 4 फिर वैसे का वैसे ही। W बराबर आ जाएगा 2 -6 -4 और 10 की ताकत 4 फिर वैसे का वैसे ही। फिर से असासें सेम हो गई तो ताकतें जमा हो जाएंगी। 10 की ताकत -4 जमा 4 तो ये बच जाएगा 10 की ताकत 0। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर होती है 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क होगा वो होगा 1 और इसके यूनिट्स होंगे जी SI यूनिट्स जाउल। तो ये हमने जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हासिल कर ली है, वो आसानी के साथ हमने सोल्व भी कर ली है। याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलें इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लेते हैं
कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो चलें नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं। नतीजे की हेडिंग में हमें ये लिखेंगे कि अगर हमारे पास पोटेंशियल हो कितना जी, 10 की ताकत 4 वोल्ट का, और जो चार्ज है ये हो 100 माइक्रोकूलम का, तो इस 100 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा 1 जाउल का। तो चलें मज़ीद अपने अगर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हिसाबी सवाल 13.6 की इबारत भी मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, हमेशा की तरह इबारत पढ़ी जाएगी। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में कहा यह जा रहा है कि 1 कूलम के पॉइंट चार्ज को 100 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मुंतकिल किया जाता है। चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार क्या होगी। तो चलें हमेशा की तरह चीज़ें इमेजिन करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। उसके लिए डायग्राम ड्रा करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है और ये हाई पोटेंशियल पे है, या ये कह लें कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा ऊंचे पोटेंशियल पे है, और ऊंचे पोटेंशियल को फ़र्ज़ करें कि मैं नाम देता हूँ VA का, और आप जानते हैं कि हाई पोटेंशियल को हम जमा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़े कम पोटेंशियल पे है, और फ़र्ज़ करें मैं उसको नाम दे देता हूँ VB का, और ये कम पोटेंशियल वाला हम मनफी साइन से ज़ाहिर करते हैं। वो कह रहा है कि अगर ये वाला पोटेंशियल 100 वोल्ट का है और ये वाला पोटेंशियल 50 वोल्ट का है, एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस 100 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट से इस 50 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट तक जब ये मूव करेगा तो ये कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज फ़र्ज़ करें ये Q चार्ज यहाँ पे मैं रखूँगा तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और ये मूव करते करते ख़ुद ब खुद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट तक आती है तो वो कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करती है। तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई है तो चलें पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमसे कहा जा रहा है कि चार्ज हमें दिया गया है, तो चार्ज दिया गया है वो है जी 2 कूलम का। फिर कहा जा रहा है कि एक पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसको मैं VA कह देता हूँ, ये 100 वोल्ट का है, और दूसरा पोटेंशियल है जी 50 वोल्ट, इसको मैं VB कह देता हूँ, ये 50 वोल्ट है। मुझे मालूम करना है कि जब ये चार्ज इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगा तो ये कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मतलूब क्या है, हमें मतलूब है एनर्जी की मिकदार, और एनर्जी को मैं E से ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की जानिब बढ़ते हुए हम एक फार्मूला लिखेंगे। अब चूंकि 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल के दरमियान कोई ना कोई फ़र्क है, एक 100 का है दूसरा 50 का है, तो डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था, डेल्टा V बराबर है W डिवाइडेड बाय Q। अब ये W है वर्क, और वर्क एनर्जी की ही एक किस्म है, तो हम इस वर्क की जगह अगर एनर्जी लिख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें हम फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है एनर्जी बटा चार्ज। अब मुझे चूँकि एनर्जी मालूम करनी है तो एनर्जी के लिए फार्मूला सेट करें। ये Q यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ पे जाके ज़रब हो जाएगा तो ये Q डेल्टा V बन जाएगा। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मैं लिख दूंगा हायर पोटेंशियल यानी कि VA मनफी लोअर पोटेंशियल यानी कि VB। आप सिंपली कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी वो होगी E बराबर है Q की कीमत 2 कूलम है, VA है हमारे पास 100, VB है हमारे पास 50, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो 100 माइनस 50 आंसर आएगा 50, और जब 50 को 2 से ज़रब दी जाएगी तो आंसर आएगा 100। और यूनिट्स क्या आएंगे एनर्जी के? एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जी जाउल्स। तो
तो इस तरह से हमने ये वाला सवाल भी सोल्व कर लिया है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, हमने नतीजे की हेडिंग देनी है। तो चलें नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं। नतीजे में हम ये कहेंगे कि अगर एक पॉइंट चार्ज जो कि 2 कूलम का हो और वो हायर पोटेंशियल 100 वोल्ट से आ रहा है, लोअर पोटेंशियल 50 वोल्ट पे, तो वो जो एनर्जी सप्लाई करेगा उस एनर्जी की वैल्यू होगी 100 जाउल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही मुख्तसर और आसान सा सवाल भी समझ में आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में हल किए गए जो 3 हिसाबी सवालात 13.4, 13.5 और 13.6 आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके नोट्स बनाते चले जाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करते चले जाएं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में बकिया जो हिसाबी सवालात हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।